इस बार नहीं, थोड़ा अगली बार देखते हैं, ऐसा मेरे साथ था। लेकिन मैं 2.25 साल की बात करूँ तो 2.25 साल में लाइफ में ये चेंज आया, या लाइफस्टाइल में ये चेंज आया कि मेरी 2.25 साल एक तरफ है, जितनी मेरी लगभग 32 साल की जो मेरी लाइफ है वो एक तरफ है। बहुत कुछ यहाँ से मिला। सबसे अच्छी चीज़ मिली कि मैं अपने घर से बाहर निकला और पूरे हिंदुस्तान में लगभग घूमने का मौका मिला, और आप जैसे शानदार और प्रतिभाशाली लोगों से मिलने का मौका मिला। 2.25 साल में ये अंतर आया कि जितना मेरे को भारत सरकार पैसा देती है ना, जितनी सैलरी देती है, 2.25 साल में बदलाव ये आया कि उस सैलरी का लगभग 6 गुना ज़्यादा मेरे को एलेक्स दे देती है। बजानी बाद में खट्टी बजाएंगे। 2.25 साल पहले मैं अपनी ड्यूटी उस मोटरसाइकिल से जाया करता जिससे मैंने अपना कॉलेज पूरा किया था, यानी जिससे मैंने पढ़ाई करी थी। लगभग 10 साल पुरानी वो बाइक थी, उससे मैं जाता था। और अभी रिसेंटली इसी मंथ, मतलब इस सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ मैं, मेरी सैलरी से 6 गुना ज़्यादा तो सैलरी यहाँ से मिलती है। और इसी मंथ मैंने लगभग 24 लाख रुपए की बहुत ही शानदार गाड़ी खरीदी, जो मेरी औकात नहीं थी कि मैं 24 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकूं। मैं ट्राई कर रहा था कहीं से एक सेकंड हैंड अल्टो मेरे को मिल जाए 1 लाख, 1.25 लाख, 70-80 हज़ार रुपये की। 24 लाख की गाड़ी यहाँ से मेंटेन कर रहा हूँ, बहुत शानदार लाइफस्टाइल है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सर सारे जुड़े हुए होंगे जी। हो सकती कुछ कड़वी बातें आपको लगे तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज का जो सेशन है ना, जैसा सर से मेरी बात हो रही थी कि आप सेटिस्फाई हो आपके प्रेजेंट प्रोफेशन से, जो काम आज आप कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मुझे नहीं लगता आपको एलेक्स क्या, आपको किसी भी काम की जरूरत है। लेकिन आपको लगता कि यार मुझे कुछ चाहिए, कम से कम कुछ इतना तो मेरे को चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सकूं। कुछ ऐसा चाहिए मेरे को कि जो मेरा प्रेजेंट प्रोफेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो और मैं एक अच्छी अर्निंग ले सकूं साइड से। तो आज हम इस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि अपने को क्यों देगा, कैसे देगा, कहां से देगा। लेकिन ये अपने को सारी चीजें करेगा। लेकिन जितने भी दोस्त मेरे यहाँ पे बैठे ना और आप अलग से जुड़ गए हो, तो ये आपके सारे ड्रीम फुलफिल करेगा। राजेश राव की औकात नहीं थी कि वो 2.5 लाख रुपया महीना कमा सके, लेकिन इस सिस्टम ने कमा के दिया। औकात नहीं थी कि वो 24 लाख की गाड़ी ले, इस सिस्टम ने दे दिया। उसके पीछे एक कारण था। जिस दिन मैंने इस सिस्टम को साइन अप किया ना, उस दिन मुझे ये पता था कि इस सिस्टम को मुझे क्यों करना है, या इस सिस्टम से मुझे क्या चाहिए। इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा बॉस। अगर आप लाइफ में आगे ना आपने जन्म ले लिया मनुष्य जाति में, और आपको यही नहीं पता मुझे करना क्या है या मैं क्यों जन्म लिया मैंने, तो वो जिंदगी जो है ना, जिंदगी नहीं रहती, वो पता नहीं कैसे करके निकल ही जाती है। कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, जैसे आए थे वैसे चले गए। तो एक बार सोच के देखो कि यार जैसे हम आए वैसे ही चले गए, तो कौन सा तीर मारा। तो जिस दिन आपने ये क्यों क्लियर कर लिया कि मुझे अलग से क्या चाहिए, मैं क्यों करूं, तो डेफिनेटली आपको वो सारे रास्ते भी मिल जाएंगे कि अब कैसे करना है, कहां करना, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन क्यों क्लियर करना पड़ेगा। क्यों आपका कुछ भी हो सकता है। आपका क्यों हो सकता है कि मैं जहां पे रह रहा हूं वहां पे शानदार घर मेरा हो, मैं जिस शहर में रहता हूं सबसे बड़ी गाड़ी मेरी हो, या मेरे जितने भी जानने वाले उनसे सबसे ज्यादा इनकम मेरी हो, मेरे बच्चे जो है वो अच्छे, जो मेरे एरिया के अच्छे स्कूल है उनमें पढ़े, मेरी वाइफ एक अच्छी जिंदगी जिए, बेहतर जिंदगी जी, अच्छे महंगे गहने, महंगी साड़ियां पहने, या मेरे एक लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसको लोग देख के बोले कि यार इस आदमी का लाइफस्टाइल चाहिए। आपका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कारण तो पैदा करो। कारण ही नहीं पैदा किया ना बॉस, कुछ नहीं होगा। आपका अगर कोई टारगेट नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर कोई भी कारण नहीं है इस बिजनेस को करने का, तो कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं, ईमानदारी से बताना। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसको दिया ऊपर वाले, जो पैसा कमाना चाहता है। थैंक यू। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को पता था सवाल बेवकूफ जैसा ही था। सभी को पता था पैसा तो चाहिए ही भाई, है ना। किसको आप, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उससे पूछ लो, उसको भी चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको भी चाहिए, है ना। तो पैसा सभी को चाहिए। बहुत आसान सा सवाल था, और ईमानदारी से बताना इसका जवाब दिया। जैसे मैंने पूछा ना पैसा कितने लोगों को चाहिए, एक सिंपल काम कर रहा था, अपना हाथ ऊपर करना था। यहां पे बैठे 70% लोगों ने हाथ ऊपर तब किया जब उसके पड़ोसी ने कर लिया था।
ईमानदारी से तो हमारे भीतर ये भी नहीं हो रहा था कि हम हाथ तो उठा लें, पैसा तो चाहिए। देखो इस बात में अगर आप मेरे साथ बहस करें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर यहाँ पे है तो पैसा तो सभी को चाहिए था जी, लेकिन कमाने के लिए हाथ ऊपर नहीं गए। जितना आसान सवाल था उसका जवाब उतना ही मुश्किल था। किसी ने सीधा हाथ खड़े किया, सर बिल्कुल चाहिए यार, ओबेसी बात है, चाहिए, जिंदगी जी रहे तो पैसा चाहिए। किसी ने तब ऊपर के जब देखा साइड वाला कमा रहा, तू ना रह जाए कभी भाई, तू भी कर हाथ ऊपर। किसी का ये हाथ था, किसी का इतना ही था, बस इतना मिले भाई अपना काम चलेगा। किसी का इतना ही था, बस 100-200 मिलता रहे दिन का, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो का तो ऐसे भी था, उनका पता नहीं क्या था, चाहिए या नहीं चाहिए, यही होता था। अच्छा ईमानदारी से बताना, हाथ खड़ा करने के लिए किसने रोका? साइड वाले ने दबा लिया, तू रहने दे, तेरे बस का तो है ही नहीं, तू किधर पैसा कमा, छोड़, तेरे बस का नहीं, मैं ही दे दूंगा तेरे को 150 रुपये उधार। रोका किसी ने? नहीं रोका ना। किसने रोका? इधर साला विश्वास ही नहीं कि कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इधर से आवाज ही नहीं आती है ना। पैसा तो चाहिए अल्टीमेट, ये तो है ना, चाहिए ना। यस। महागामा में कितने ऐसे लोग हैं जो मुंह से ही बोलते हैं। नाराज मत होना, ये एक और बेवकूफी वाला सवाल था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इधर से आवाज आ ही नहीं रही थी अपनी, है ना। मैक्सिमम लोग बात जब हाँ ना के आ रहा था तो ऐसे कर देते थे, वो गर्दन से बात कर रहे थे। मैं भी जाते टाइम सीख के जाऊंगा आपसे, ये भाषा सिखाओ ये वाली। देखो एक होती है लोकसभा। लोकसभा का नाम सुना आपने? यस। वहां कोई किसी को बोलने नहीं देता। अगर सर बोल